जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का मेधा आईक्यू क्लास में। तो साथियों, जैसे कि हम मेरा इंग्लिश स्पोकन क्लास का जो है सीरीज चल रहा है, लगातार एक के बाद एक जो है वीडियो आप लोग को दे रहे हैं, क्लास दे रहे हैं। तो आज मेरा ये अगला क्लास है इंग्लिश स्पोकन क्लास का। हम लोग सीख रहे थे टेंस, और टेंस में हम बताए थे कि 12 तरह का वाक्य होता है, जिनको सीख लेने से लगभग जितने भी वाक्य बात बोलते हैं आप, उनमें से 60-70 वाक्य जो है लगभग टेंस से ही बोलते हैं। तो अगला हम लोग जो है इससे पहले 3 सीख चुके हैं वो था प्रेजेंट सिंपल टेंस, कंटिन्यूअस टेंस और परफेक्ट टेंस। मतलब मैं खाता हूँ प्रेजेंट सिंपल टेंस से होगा, मैं खा रहा हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस से होगा, और मैं खा चुका हूँ प्रेजेंट परफेक्ट से होगा। आज हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो लेट्स स्टार्ट। टुडे वी विल लर्न प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, and in this tense we are going to understand that in what way and which sentences will we speak। माने हम लोग किस तरह का वाक्य बोलेंगे और कैसे बोलेंगे। तो इसमें सीखना जो है हम लोग को वो हो जाएगा मैं खाते आ रहा हूँ। इससे पहले हम बताए, जैसे हर वीडियो में बता रहे हैं कि आप लोग को ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन ले लेना है, और उसके लास्ट वाला जो पेज है उसमें ये देखना है आप लोगों को। इसका अभी टेंस में, पूरा टेंस में इसका इस्तेमाल होगा। तो वाक्य क्या है? मैं खाते आ रहा हूँ, तुम खाते आ रहे हो, हम लोग खाते आ रहे हैं, वे लोग खाते आ रहे हैं, वह खाते आ रहा है, वह खाते आ रही है। इसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका जो इंग्लिश बनेगा, चलिए देखते हैं कैसे बनता है इंग्लिश। तो इसमें देखिए, मैं खाते आ रहा हूँ तो होगा आई हैव, और बीन लगा देंगे इसमें, बीन, आई हैव बीन, और यूज करेंगे इसका वर्ब फोर का। यहाँ वर्ब फोर ईटिंग है, खाना है, ईट, तो ईट का वर्ब फोर क्या होगा? ईटिंग, तो हो जाएगा ईटिंग। जैसा कि हम बताए थे कि सब में लगभग सब में जो है सेम होगा, तो इसमें भी क्या होगा? यू हैव बीन ईटिंग। इसमें भी वही होगा, वी हैव बीन ईटिंग। इसमें भी वही होगा, दे हैव बीन ईटिंग। इसमें भी वही होगा, तो इसमें सिर्फ ही और सी में हैज हो जाएगा, बाकी सब एक ही होगा, ही हैज बीन ईटिंग, शी हैज बीन ईटिंग। जिस तरह से हम लोग यहाँ लिख के प्रैक्टिस किए हैं, वो लिख रहे हैं, इस तरह से आप लोग को क्या करना है? लिखना है और लिख के जो है बोलना है। हम अपने क्लास में बच्चों को बोलते हैं कि आप लोग जितना लिखते हैं उससे 2 गुना 3 गुना बोलिए, क्योंकि जब हम लोग बोलने का प्रैक्टिस करेंगे, बोलना चाहेंगे इंग्लिश, अगर इंग्लिश ही नहीं बोलेंगे तो फिर इंग्लिश बोलने कैसे सीखेंगे? सो कीप इट अप इन योर माइंड दैट यू हैव टू प्रैक्टिस रेगुलरली एंड डेली, एवरी डे, कीप प्रैक्टिसिंग। सो जिस तरह से यहाँ लिखे हैं, अब इसमें क्या करना है आपको कि खाना, खाना की जगह में फिर दूसरा लेना है, गो वर्ब लेना है, जाना लेना है, फिर उसकी जगह में फिर कम माने आना लेना है, उसके बाद फिर कॉल है, कॉल माने पुकारना, उसको लेना है, फिर उसके बाद है कीप, कीप माने रखना, उसको फिर लेना है। इस तरह से जो है अलग अलग वर्ड का इस्तेमाल करना है। जैसे खाना है, खाना की जगह में हम ले लेंगे, मान लिया कीप रखना, तो मैं रखते आ रहा हूँ बोलेंगे, तो उसका भी क्या हो जाएगा? आई हैव बीन, और कीप का वर्ब फोर क्या होता है? कीपिंग। तो आई हैव बीन कीपिंग, तुम रखते आ रहे हो, यू हैव बीन कीपिंग, हम लोग रखते आ रहे हैं, वी हैव बीन कीपिंग, वो लोग रखते आ रहे हैं, दे हैव बीन कीपिंग, वह रखते आ रहा है, ही हैज बीन कीपिंग, वह रखते आ रही है, सी हैज बीन कीपिंग। इस तरह से अगर आप बोलते हैं, तो बोलते बोलते जब आपका स्पीड अच्छा हो जाएगा, तो आप उसको मोबाइल में चेक करके देखिए कि आप कितना वाक्य है, 1 2 3 4 5 6 वाक्य को 6 सेकंड में बोल पा रहे हैं कि नहीं। इस तरह से जैसे हम आपको बोल के सुना रहे हैं, मैं खाते आ रहा हूँ, आई हैव बीन ईटिंग, तुम खाते आ रहे हो, यू हैव बीन ईटिंग, हम लोग खाते आ रहे हैं, वी हैव बीन ईटिंग, वे लोग खाते आ रहे हैं, दे हैव बीन ईटिंग, वो खाते आ रहा है, ही हैज बीन ईटिंग, वो खाते आ रही है, सी हैज बीन ईटिंग, वे लोग खाते आ रहे हैं, दे हैव बीन ईटिंग। इस तरह से आप लोग को बोल बोल के प्रैक्टिस करना है। जितना आप लिख रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा जो आप लोग को बोल के प्रैक्टिस करना है। सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई वांटेड टू ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड। सो कीप प्रैक्टिसिंग एंड never lose practice and try to speak more and more. Thank you very much, and for understanding more and more, for learning more and more, keep going on, keep going on my class Medha IQ। तो
मेरे मेधा IQ क्लास में जो है आप लोग जुड़े रहिए और साथ में जो है क्लास देखते रहिए ताकि आप लोगों को इंग्लिश स्पीकिंग जो है आ जाए। धन्यवाद।